हमारे मुख्य अतिथि द्वय परम पूज्य सरसंघ चालक जी आदरणीय डॉक्टर मोहन जी भागवत और हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस अब इस मंच की ओर पधार रहे हैं। स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन अस्पताल खापरी के स्वर्ण महोत्सवी वर्ष के शुभारंभ एवं हृदय रोग चिकित्सा सेवा केंद्र के लोकार्पण के सुअवसर पर पधारे हमारे परम आदरणीय अतिथि द्वय परम पूज्य सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन जी भागवत तथा हमारे प्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। वे मंच की ओर पधार रहे हैं। उनके द्वारा स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन नर्सिंग स्कूल का उद्घाटन संपन्न हुआ, कार्डियक यूनिट का लोकार्पण संपन्न हुआ और अब शुभारंभ होने जा रहा है सेवा भाव की स्वर्ण जयंती के इस अवसर का। सेवा भाव की स्वर्ण जयंती, समर्पण की स्वर्ण जयंती, विश्वसनीयता की स्वर्ण जयंती, कार्यकुशलता की स्वर्ण जयंती, स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन अस्पताल खापरी की स्वर्ण जयंती, निरंतर रोगियों की सेवा की स्वर्ण जयंती। वो स्थान जहां आते ही मरीजों के दिल में ठीक होने का विश्वास जागता है, जहां मरीजों के परिजनों को अस्पताल के चिकित्सकों और स्टाफ के द्वारा पूरी आशा और विश्वास दिलाया जाता है कि वे बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ उन्हें कम से कम दर में, बहुत ही रियायती दर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसे इस सेवाभावी अस्पताल के स्वर्ण जयंती महोत्सव में पधारे परम आदरणीय अतिथि द्वय एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार मंचासीन अतिथियों के स्वागत में कृपया जोरदार करतल ध्वनि कीजिए। मैं अब निवेदन करती हूं परम पूज्य सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन जी भागवत, हमारे प्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप गुप्ता, उपाध्यक्ष श्री पराग सराफ जी एवं कार्यकारिणी सदस्यों से कि वे कृपया दीप प्रज्वलन कर औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। यह सेवा भावना का दीप है, यह संकल्प शक्ति का दीप है, यह समर्पण का दीप है, यह उत्तम स्वास्थ्य सेवा का दीप है। और आज स्वर्ण जयंती महोत्सव पर प्रज्वलित इस दीप का प्रकाश आगे आने वाले अमृत महोत्सव, हीरक महोत्सव के रास्ते को प्रकाशित करेगा। और हम अपनी शुभकामनाएं इस अस्पताल के सभी कर्मचारियों को, पूरे स्टाफ को, प्रशासन को, सभी चिकित्सा कर्मियों, चिकित्सकों को देते हैं कि इसी प्रकार उनका सेवा और समर्पण भाव पूरे मध्य भारत में ख्याति प्राप्त इस अस्पताल को और अधिक नई सफलता की ऊंचाइयां प्रदान करता रहे। दीप प्रज्वलन के लिए अतिथि द्वय का हार्दिक धन्यवाद। अब हम पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह देकर उनका स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम हमारे प्रेरणा स्रोत परम पूज्य सरसंघ चालक माननीय डॉक्टर मोहन जी भागवत का स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप गुप्ता करेंगे। समय से पूर्व पधार कर परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने हमारी सभी गतिविधियों का अवलोकन किया, सभी कर्मचारियों से, चिकित्सकों से मुलाकात की, सभी का हौसला बढ़ाया, सभी को प्रेरणा दी और आज
उनके आगमन एवं उनसे जो चर्चा हुई उससे निश्चित रूप से सभी का विश्वास, सभी की आस्था बहुत अधिक बढ़ गई है इस क्षेत्र में कार्य करने हेतु। आपका हृदय से आभार। इसके पश्चात मैं निवेदन करती हूँ उपाध्यक्ष श्री पराग जी सराफ से कि वे सम्मानीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस हमारे उप मुख्यमंत्री का स्वागत करें। हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जो पूरे देश में ख्याति प्राप्त हैं, चाहे उनके विचार हों या शब्द हों या कार्य हों, सभी प्रेरणादायी होते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए आपका हृदय से आभार। इस संस्थान से जुड़े हुए आप सब लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हमारे आमंत्रण पर। यह तो संभव नहीं कि हम प्रत्येक का व्यक्तिगत तौर पे स्वागत कर सकें, किंतु शब्द सुमनों से अवश्य आप सभी का मैं स्वागत करना चाहती हूँ। एक बार आप सब अपने लिए तालियां बजाइए। निरंतर रोगियों की सेवा, यही इस संस्थान का प्रेरणा वाक्य है और इतने वर्षों में निरंतर यह कार्य चलता रहा है। इसी ने इस अस्पताल की विश्वसनीयता को इतना बढ़ाया है कि रोगियों को जब कहीं और अपने रोग का निदान नहीं मिल पाता तब वे यहाँ आते हैं और पूर्णतः आश्वस्त हो जाते हैं कि अब वे ठीक हो जाएंगे। जब वे अस्पताल के स्टाफ और चिकित्सकों से बातचीत करते हैं तो उन्हें रोग और रोग निदान की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाती है। यहाँ विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं और किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल के आधे से भी कम दर में वो रोगियों के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए ये मध्य भारत में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है, ख्याति प्राप्त कर चुका है। इन 50 वर्षों में ये 50 वर्षों की यात्रा कैसी रही और आगे के सपने क्या हैं, इस बारे में अब हम जानेंगे।